हेलो दोस्तों, स्वागत आप सभी को अल्फा एजुकेशन पॉइंट के इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज के वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं कि टैली में जो हमारा फोटोशॉप का जो टूल्स होता है उसका हम लोग प्रयोग किस तरह से करेंगे। तो आज के पहले वाला वीडियो जो भी था फोटोशॉप का, उसमें हम लोग कुछ टूल्स के बारे में पढ़ भी लिए थे, देखे हुए थे कि उस टूल्स का यूज़ कैसे करेंगे, यूज़ कहाँ किया जाता है। जिसमें हम लोग देखे थे यहाँ से पहला मूव टूल जो होता है, मूव टूल का देख लेते हैं यूज़। इसके बाद हमारे यहाँ पे रेक्टेंगल था, एलिप्टिकल, सिंगल रो, सिंगल कॉलम, ये सारे देख लिए थे। फिर इसके बाद मैजिक वॉन्ड टूल का हम लोग यूज़ देखे थे। फिर नेक्स्ट हमारा लेसो, पॉलीगॉनल लेसो, मैग्नेटिक लेसो था, क्रॉप था। इसके बाद हम लोग इसमें स्लाइस और स्लाइस सेलेक्ट टूल का भी यूज़ देखे थे। फिर नेक्स्ट ब्रश और पेंसिल टूल था हमारा, इसका भी यूज़ देख चुके हैं। इसके बाद हीलिंग ब्रश और पैच टूल, इसका भी यूज़ देख चुके हैं। अभी जो हम लोग यहाँ पे स्टार्ट करने वाले हैं आज की इस वीडियो में, इसमें हम लोग देखेंगे हिस्ट्री ब्रश टूल का यूज़ क्या है ना। उसके बाद फिर यहाँ से हमारा हिस्ट्री ब्रश के बाद रहेगा क्लोन स्टेम्प टूल, पैटर्न स्टेम्प टूल का यूज़ कैसे करेंगे। नेक्स्ट जो रहेगा आपका ग्रेडियंट टूल का यूज़ कैसे होता है, पेंट बकेट टूल का यूज़ कैसे होता है। इसके अलावा फिर हमारा इरेजर टूल जो होता है, इरेजर किस तरह से किया था, इरेजर में आपका इरेजर है, बैकग्राउंड इरेजर है, मैजिक इरेजर है, ये सारे टूल्स का यूज़ कैसे करेंगे आज की इस वीडियो में आपको कंप्लीट जानकारी देने वाला हूँ। तो जैसे हम लोग पहला काम करते हैं पिक्चर लाने का, तो हम लोग जाते हैं फाइल में जाने के बाद और यहाँ से करते हैं हम लोग ओपन करने के बाद यहाँ से जो भी पिक्चर पे आप काम करना चाहते हैं उस पिक्चर को यहाँ से हम लोग सेलेक्ट करके और यहाँ से ओपन कर देना है। ओपन करने के बाद बताया था कि इसमें ओरिजिनल पिक्चर पे आपको काम नहीं करना है। यहाँ से क्या करेंगे, पिक्चर पे क्लिक करना है और माउस का बटन दबाए रहना और यहाँ से पेज में ले जा करके मूव करा के छोड़ देंगे। ओरिजिनल पिक्चर को यहाँ से कर देना है क्लोज। इसके बाद पिक्चर का साइज जैसे आप बड़ा या छोटा करते हैं तो कीबोर्ड से आपको इंटर बटन का यूज़ करना है जो अप्लाई का काम करता है। जैसे हम छोटा किए यहाँ से, अब यहाँ से किसी भी टूल्स का अगर आप यूज़ करिएगा तो क्लिक करने के बाद यहाँ पे अप्लाई का ऑप्शन आएगा। अगर आप इंटर प्रेस करिएगा तो ये जो अप्लाई का ऑप्शन ये दिखाई आपको नहीं देगा। तो यहाँ से हम लोग एक शेप ले लिए, पिक्चर ले लिए। पिक्चर लेने के बाद और फिर से हम लोग देख लेते हैं थोड़ा सा यहाँ से इसको हीलिंग ब्रश, पेज टूल। इसके बाद जैसे पहला था मूव टूल, तो मूव टूल तो हो गया था हमारा, मूव कराने में काम आया था। इसके बाद रेक्टेंगुलर था तो रेक्टेंगुलर सेलेक्ट लेकर के रेक्टेंगुलर शेप में, उसके बाद कॉपी पेस्ट करने के बाद मूव टूल से मूव करा करके रेक्टेंगुलर शेप में पिक्चर का एरिया सेलेक्ट ले रहे थे। इसी में था हमारा इलिप्टिकल, तो ये सर्कुलर शेप में मतलब गोला शेप में सेलेक्ट लेता था और इसके बाद कॉपी पेस्ट करने के बाद इसको मूव करा सकते थे। अल्ट कंट्रोल जेड मारते हैं, पीछे आ जाइएगा। इसके बाद नेक्स्ट हमारा सिंगल रो लाइन था। ये सिंगल लाइन में केवल सेलेक्ट लेता है रो वाइज और सिलेक्शन करने के बाद इसी को आप बड़ा छोटा कर सकते हैं। तो इस तरह का एक स्ट्रक्चर बन जाता है, डिज़ाइन बन जाता है जिसका यूज आप एज ए बैकग्राउंड के रूप में कर सकते हैं कहीं पे भी। अल्ट कंट्रोल जेड से पीछे आते हैं हम लोग फोटोशॉप में ना। एक से अधिक का स्टेप अगर आपको पीछे आना है तो अल्ट कंट्रोल जेड और आगे जाना है तो शिफ्ट कंट्रोल जेड का यूज़ करते हैं। इसी में था हमारा कॉलम वाला, तो ये आपका वर्टिकल लाइन में सिलेक्शन करता है। इसके बाद नेक्स्ट था हमारा इसमें लेसो टूल। लेसो टूल में आप जैसे चाहे वैसे शेप को सिलेक्शन कर सकते थे। तो ये सारे टूल्स हम लोग देख चुके थे। स्टार्ट हम लोग करते हैं फिर से यहाँ से हीलिंग ब्रश। हीलिंग ब्रश का यूज बताते हैं। जैसे अगर हम लोग एक और कोई पिक्चर लाते हैं, जैसे डबल क्लिक किया यहाँ से बाहर और कोई एक दूसरा पिक्चर ले आते हैं। सपोज मान के चले हम लोग यहाँ से कोई भी एक पिक्चर ले लेते हैं। जैसे मान के चलिए हम लोग यहाँ से लेते हैं एक पिक्चर, यहाँ से कोई भी एक पिक्चर ले लेते हैं। सपोज यहाँ से हम लोग इस पर क्लिक किया और इसमें से हम लोग कोई एक पिक्चर ले लेते हैं। जैसे मान के चलिए हम लोग यहाँ से आकर के और कोई भी एक पिक्चर यूज़ कर लेते हैं। सपोज मान लिया हम लोग इसी पिक्चर को ले लिए। अब इसका मान के चलिए अगर हम लोग को क्लोन तैयार करना है या फिर मान के चलिए हीलिंग ब्रश टूल का यूज़ करना चाहते हैं, तो दोनों का यूजेज हम लोग इसी में देख लेते हैं, हीलिंग ब्रश टूल का भी और क्लोन स्टेम्प टूल का भी। तो यहाँ से आए हम लोग, इसमें आने के बाद और पहले देख लेते हैं हीलिंग ब्रश। जैसे हीलिंग ब्रश में बताया था कि आप हीलिंग ब्रश टूल का यूज़ करेंगे, कीबोर्ड से अल्ट बटन प्रेस करना है और इसको माउस को जैसे आप इसको फेस को पहले से घुमाएंगे तो ये कॉपी कर लेता है। इसके बाद आप अल्ट बटन को छोड़ दीजिए, माउस का बटन आप जहाँ इसको रखना चाहते हैं ना, पेस्ट करना चाहते हैं, माउस का बटन खाली क्लिक करिएगा तो एक और पिक्चर आपका बन करके यहाँ पे रेडी हो जाएगा ना। उसी जैसा पिक्चर है सेम वैसा ही, और जहाँ पे कलर जैसा है उसी कलर में क्या हो जाता है, ये
मर्ज हो जाता है। तो जैसे हम लोग यहाँ से छोड़ेंगे माउस का बटन तो क्या हो जाएगा आपका, इस तरह का एक पिक्चर बन करके सेम रेडी हो जाएगा। इसके बाद अगर फिर आप कहीं पे ही बनाना चाहें तो इसका यूजेज आप जितना बार चाहें उतना बार कर सकते हैं ना, उसी पिक्चर का जहाँ भी बनाना चाहते हैं अपने अकॉर्डिंग आप उसको बना सकते हैं। या फिर जैसे अगर मान के चलिए किसी दूसरे लेयर में करना है, जैसे हमारा एक और लेयर यहाँ शो कर रहा है लेयर 1, अब लेयर 1 के ऊपर भी आ करके अगर ये वाला काम करेंगे तो लेयर 1 में भी आपका ये पिक्चर बन करके रेडी हो जाएगा आपका इस तरह से। तो ये जो हमारा लेयर 1 पे भी बन करके रेडी हो गया। तो कॉपी करना है अल्ट के साथ ना, कौन सा टूल हम लोग यूज़ किए, हीलिंग ब्रश टूल का यूज़ किए हैं। तो हीलिंग ब्रश टूल का यूज़ पिछले वीडियो में भी देखे थे हम लोग। पेस्ट टूल का यूज़ बताए थे क्या, पेस्ट टूल का जो यूज़ बताए थे इसमें बताते हैं कि जैसे अगर मान के चलिए अभी जैसे मान लीजिए इसका फेस पे जो हमारा बिंदी का निशान गिवन है दिया हुआ है या बिंदी जो है, अब सपोज इसको हटाना चाहते हैं तो इसको हटाने के लिए भी हम लोग किसका यूज़ कर लेंगे, यहाँ से इसमें आकर के पेस्ट टूल का यूज़ कर सकते हैं। पेस्ट टूल में आएंगे, अब जो दाग है उसको सेलेक्ट लेना है और जहाँ दाग नहीं वो वाला हिस्सा पे खाली रख देना है। तो एक्चुअली में इसमें भी हमारा जो है ये सोर्स में करना होगा ना, डेस्टिनेशन में है। तो सोर्स में करने के बाद जहाँ दाग नहीं वहाँ पे जैसे रखेंगे तो एरिया हट जाएगा और यहाँ से कंट्रोल डी मार्क का सिलेक्शन हटा सकते हैं। या फिर आप किसी दूसरे पिक्चर का भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन इसको अगर हम लोग डेस्टिनेशन कर देंगे तो पहले जहाँ दाग नहीं वहाँ उस एरिया को सेलेक्ट करना है, उसको सेलेक्ट करके उसके ऊपर रखेंगे और कंट्रोल डी मार्क का सिलेक्शन क्या कर देना है, यहाँ से हटा देना है। हटाने के बाद अल्ट कंट्रोल जेड मारेंगे, पीछे आ जाइएगा। तो यहाँ से हम लोग इसको छोटा कर लेते हैं पिक्चर को भी, जैसे जूम ज़्यादा हो चुका है तो यहाँ से आकर के और इसको जूम कम करते हैं। तो फिर से हम लोग जूम टूल का यूज़ करते हैं, यहाँ से माइनस पे क्लिक करेंगे तो आपका पिक्चर क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा, इस तरह से छोटा हो जाएगा ये पिक्चर। इसके अलावा फिर इसके जस्ट नीचे आएंगे तो यहाँ पे हमारा दो टूल्स है, क्लोन स्टेम टूल और पैटर्न मेकर टूल। इसमें क्लोन स्टेम टूल जस्ट हीलिंग ब्रश टूल के ही जैसा काम करता है, लेकिन दोनों का इफेक्ट में थोड़ा सा अंतर है। अंतर क्या है, जैसा अगर मान के चले हम लोग यहाँ से क्लोन का यूज़ किए, ब्रश का साइज यहाँ से हम लोग थोड़ा बढ़ा लेते हैं। अब इसका जैसे हम अल्ट के साथ अगर हम यहाँ से कॉपी करते हैं तो जितना बड़ा ब्रश है उतना ही में आएगा, अरे साइड से ब्लर भी हो जाएगा। इसके अलावा इस कलर में मिलेगा नहीं ना। और यही काम जैसे हम लोग यहाँ से आगे करते हैं हीलिंग ब्रश टूल का यूज़ करके, तो हीलिंग ब्रश को भी सेम यूज़ करते हैं, अल्ट बटन दबाना, इसके बाद यहाँ प्रेस करके घुमाएंगे और इसके बाद यहाँ बनाना है। तो यहाँ बनाने के बाद देखिएगा कि इसी कलर में थोड़ा मिक्स हो जाता है, तो दोनों में आपको डिफरेंस देखने के लिए मिल रहा होगा। ये जैसा पिक्चर हो बहू वैसा ही है, लेकिन ये क्या होगा तो यहाँ पे जैसा कलर था उसका इफेक्ट इसके ऊपर पड़ चुका है। तो दोनों में डिफरेंस केवल यही है ना। इसके अलावा फिर मान के चले अगर हम लोग यहाँ से आकर के क्लोन तैयार करते हैं, क्लोन का मतलब ही होता है डुप्लीकेट एक तरह से। अब इसमें हम लोग मान के चलिए इसका क्लोन तैयार किया और यहाँ से आकर के फिर से हम लोग लेयर 1 में यूज़ करना चाहते हैं, इस लेयर में यूज़ करना चाहते हैं, तो यहाँ से बढ़ा करके इसको और यहाँ पे आप यूज़ कर सकते हैं, इसको इस तरह से इसमें लगा सकते हैं। अल्ट कंट्रोल जेड प्रेस करेंगे तो पीछे आ जाइएगा अल्ट कंट्रोल जेड से। नेक्स्ट जो हमारा टूल्स है तो ये आपका हीलिंग क्लोन स्टेम टूल भी जैसे सेम ऐसा आपका हीलिंग ब्रश टूल के ही जैसा काम करता है। अल्ट के साथ कॉपी करना है, इसके बाद इसको जहाँ यूजेस करना चाहते हैं आप वहाँ पे भी आप इसको यूज़ कर सकते हैं। इस तरह से पूरा क्लीन रहेगा ये पिक्चर, आपको जैसे चाहे वैसे कर सकते हैं, इस टाइप से आप कर सकते हैं। तो इसमें है कि आपका मतलब किसी कलर में मिलेगा नहीं ना, मतलब जैसा पिक्चर रहेगा सेम वैसा ही ये भी रहेगा, इसमें कोई चेंजेज आपका नहीं होता है। लेकिन हीलिंग ब्रश वाला से आपका जैसा कलर रहेगा उसी में जाकर क्या हो जाता है, ये मिल जाता है। तो यहाँ से फिर नेक्स्ट जो हमारा टूल्स है वो पैटर्न स्टैम्प टूल है। पैटर्न क्या काम करेगा, तो जैसा मान के चलिए हम लोग ये वाला पिक्चर का ये वाला हिस्सा को सेलेक्ट करते हैं, मैजिक वन टूल का यूज़ करते हैं, इसको सेलेक्ट करते हैं, कीबोर्ड से शिफ्ट दबाएंगे और इधर वाला हिस्सा को भी हम लोग सेलेक्ट कर दिए। अब इसमें जैसे आप यहाँ पे क्लिक करिएगा पैटर्न में तो बहुत सारे आपको पैटर्न का डिज़ाइन मिलेगा। जैसे यहाँ से ये पैटर्न है, क्लिक करेंगे और यहाँ से आकर के ब्रश का साइज़ हम लोग छोटा कर लेते हैं और अब यहाँ से फिल करेंगे तो जो सिलेक्शन लिया उस एरिया में क्या हो जाएगा, इस तरह का पैटर्न आपका फिल होकर के रेडी हो जाता है। अल्ट कंट्रोल जेड प्रेस करेंगे या फिर अब जैसे मान लिया आपको पैटर्न इसके अलावा भी दूसरा कुछ रखना है, इसमें क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद देखिए बहुत सारे से टेक्सचर पे क्लिक किए, ओके कर देंगे तो यहाँ चेंज हो जाएगा। अब ये सब भी आप किसी पैटर्न यूज कर सकते हैं। अल्ट कंट्रोल जेड मारते हैं, पीछे आ जाएंगे। इसके अलावा भी बहुत सारे आपके पास पैटर्न मिले, जैसे नेचर पैटर्न पे क्लिक करिए तो यहाँ पे भी चेंज हो जाएगा, इस तरह से मिलेगा आपको।
और जो पैटर्न आपको ज़रूरत है पिक्चर एडिटिंग करने में उस पैटर्न का आप यूज़ अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं। तो यहाँ से किसी भी पैटर्न का आप यूज़ कर सकते हैं, जो पैटर्न चाहिए, जो पिक्चर का एरिया जो सिलेक्शन रहेगा उसके अंदर वो जा करके फिल हो जाएगा। कंट्रोल डी मार देंगे तो वहीं फिल रहेगा आपका। ये अल्ट कंट्रोल जेड मारते हैं पीछे आ जाइएगा। इसके अलावा अभी जैसे इसमें देखिए एक रॉक पैटर्न है, रॉक पे क्लिक करेंगे तो इसमें पत्थर वाला आ जाएगा आपका, केवल ना हर तरह का मतलब अलग अलग पत्थर के रूप में आप यहाँ पे रख सकते हैं। तो अगर वैसा उस तरह का सीन बना रहे हैं जिसमें आपको पत्थर का ज़रूरत है, रॉक का ज़रूरत पड़े, तो जिस तरह का भी रॉक का ज़रूरत पड़े आप यहाँ से अपने अकॉर्डिंग ले सकते हैं, कंडीशंस के अकॉर्डिंग। तो ये था हमारा अभी क्लोन स्टेम टूल और पैटर्न स्टेम टूल। तो इसमें दो टूल्स था हमारा, एक का नाम था क्लोन और दूसरा का नाम था हमारा पैटर्न। इसके जस्ट बगल में आएंगे तो अगला हमारा हिस्ट्री ब्रश टूल है। जैसे ब्रश टूल का यूज हम लोग करते थे कलर करने के लिए, लेकिन यहाँ से ब्रश, इसमें से हिस्ट्री ब्रश टूल का अगर आप यूज़ करते हैं, इसमें दोनों सेम काम करेगा, चाहे हिस्ट्री करिए या फिर आर्ट हिस्ट्री करिए। तो हिस्ट्री में भी क्या होगा, तो यहाँ से आपको ब्रश टूल ही मिलेगा, लेकिन इसमें क्या होगा कि इसमें आप कोई कलर रखिए, कलर का इफेक्ट इसके ऊपर नहीं पड़ेगा। जैसे इसमें क्लिक किए और यहाँ से अगर आप क्लिक करेंगे तो हमेशा वाइट रहेगा ही, इसमें कोई कलर आपका दूसरा अप्लाई नहीं होता है। तो इस तरह का अगर मान के चले कोई पिक्चर में इफेक्ट डालना चाहते हैं तो डालने का काम कर सकते हैं। यहाँ से कोई भी ब्रश डिज़ाइन आप यूज़ कर सकते हैं, जो ब्रश डिज़ाइन आपको रखना है आप अपने अकॉर्डिंग ब्रश डिज़ाइन यूज़ कर सकते हैं। और इसके ऊपर जैसे हम लोग यहाँ से क्लिक करेंगे तो उस तरह का एक डिज़ाइन बन करके रेडी हो जाएगा। तो इसमें आप पिक्चर में मतलब ये जो हिस्ट्री ब्रश है इसमें आप कोई भी कलर यूज़ करिए, कलर का कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, हमेशा कैसा रहेगा, वाइट में ही काम करता है ये। अल्ट कंट्रोल जेड प्रेस करेंगे तो पीछे आ जाइएगा, अल्ट कंट्रोल जेड से पीछे आएंगे हम लोग। तो यहाँ से आकर के हिस्ट्री ब्रश टूल या फिर आर्ट हिस्ट्री ब्रश टूल का भी सेम ही यूज है, सेम वैसा ही काम करेगा जैसे उसमें पेंसिल काम करता था, यहाँ पे आर्ट हिस्ट्री ब्रश टूल काम करेगा। इस तरह से आप स्ट्रक्चर दे सकते हैं इसमें। तो इसमें कोई भी कलर आप अप्लाई करिएगा तो कलर पे कोई इफेक्ट इसमें नहीं पड़ेगा, जैसा कलर है हमेशा वाइट रहेगा। हिस्ट्री नाम ही इसका हिस्ट्री ब्रश टूल है, मतलब ब्रश टूल ही है लेकिन ये हिस्ट्री क्रिएट करता है, मतलब कि ये हमेशा वाइट कलर में ही दिखाएगा आपको। और यहाँ से आपको जो भी ब्रश डिज़ाइन यूज़ करना है आप अपने अकॉर्डिंग यूज़ कर सकते हैं। इस तरह का जैसे अगर वाइट कलर में स्ट्रक्चर डालना हो तो स्ट्रक्चर डालने का काम आप कर सकते हैं। अब जैसे यही काम अगर हम लोग ब्रश लेकर के करेंगे तो ब्रश में आने के बाद क्या होगा कि ब्रश से आकर के अगर आप यूज़ करते हैं तो ब्रश से आकर के यूज़ करने पे इसमें जैसा कलर रहेगा वो कलर के अकॉर्डिंग करेगा। जैसे हम लोग ये वाला ब्रश डिज़ाइन लिए थे 192 को, यहाँ से क्लिक करिए तो देखिए भी जैसे ग्रीन में बन रहा है। अगर हम लोग यहाँ से ब्रश का कलर चेंज करते हैं, जैसे यहाँ से आए हम लोग और इसको यहाँ से हम लोग कर दे रेड, तो रेड करने पे इसमें क्या बनेगा, आपका रेड कलर में बनेगा इस तरह का डिजाइनिंग। तो ब्रश में होता क्या है, ब्रश का डिज़ाइन, ब्रश का जो मेनली काम है वो कलर फिल करना है। अब डिजाइन डिपेंड करता है कि आपको कौन सा डिज़ाइन का यूज़ करके और कलर फिल करना चाहते हैं, फिल कर सकते हैं। अगर इसी को मान लें इसे पूरा कंप्लीट एक ही जगह ज़्यादा अगर करें ब्रश क्लिक तो बहुत ज़्यादा कलर होगा, और अगर हम जहाँ तहाँ कर रहे हैं मतलब कुछ डिस्टेंस पे कर रहे हैं तो जैसा ब्रश का स्ट्रक्चर है उस तरह का स्ट्रक्चर आपका इसमें भी बन करके रेडी हो जा रहा है। चलिए हिस्ट्री ब्रश जो हम लोग देख लिए हिस्ट्री ब्रश। इसके बाद नेक्स्ट जो हमारा है वो इरेजर टूल है। इसमें 3 टूल्स इरेजर का लिए मिलेगा, एक का नाम है इरेजर, एक का नाम है आपका बैकग्राउंड इरेजर और एक आपका है मैजिक इरेजर। इरेजर में केवल आएंगे तो यहाँ से आप क्या कर सकते हैं, ब्रश का साइज यहाँ से बढ़ा लेंगे और एक कंप्लीट इरेज करेगा, एक कम्प्लीटली पिक्चर मतलब जिस लेयर पे आप रहिएगा उस लेयर को कंप्लीट रूप से इरेज करेगा। अल्ट कंट्रोल जेड मारते हैं। इसके बाद फिर अगर आप यहाँ से आते हैं बैकग्राउंड इरेजर में, तो बैकग्राउंड इरेजर में क्या होगा कि यहाँ से इरेज तो करेगा लेकिन पिक्चर को कंप्लीट इरेज नहीं करेगा ना, शैडो नुमा उसका बना हुआ ही रहेगा। आप देख सकते हैं जैसे हम लोग यहाँ से फिलहाल लेयर 2 को यहाँ से सेलेक्ट करके डिलीट कर देते हैं, तो यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि आपका इस पिक्चर को कम्प्लीटली इरेज नहीं कर रहा है। कौन सा टूल यूज़ कर रहे हैं हम लोग, बैकग्राउंड इरेजर का, तो एक कंप्लीट रूप से इरेज नहीं करता है। अल्ट कंट्रोल जेड प्रेस करिए, पीछे आ जाइएगा आप अल्ट कंट्रोल जेड से, फिर यहाँ से आकर के इस लेयर को फिलहाल हटा दे रहे हैं। तो अगर आप जैसे पिक्चर को कंप्लीट इरेज करना चाहते हैं तो केवल इरेजर टूल का यूज़ करेंगे और जिस लेयर में आप रहिएगा उस लेयर को एक कंप्लीट रूप से इरेज करेगा। लेकिन यहाँ से आकर के अगर आप बैकग्राउंड इरेजर का यूज़ करते हैं तो इरेज तो करता है लेकिन कम्प्लीटली इरेज नहीं करेगा ये पिक्चर को। इसके अलावा एक और हमारा है मैजिक इरेजर। ये क्या काम करेगा, तो
तो इसका टॉलरेंस के ऊपर डिपेंड करता है। जितना अधिक टॉलरेंस रहेगा मिलता जुलता कलर को एक बार में ही इरेज कर देगा। जैसे हम लोग मैजिक वॉन्ड टूल का यूज़ कर रहे थे कि एक बार में मैजिक वॉन्ड टूल से सेम कलर को सेलेक्ट करते हैं, डिपेंड करता है टॉलरेंस जितना अधिक रहेगा सिलेक्शन का रेंज उतना ही अधिक रहेगा। तो उसी तरह से हमारा यहाँ से है मैजिक इरेजर का टॉलरेंस जैसा अगर हम यहाँ से बढ़ा दें, अगर हम यहाँ से कर दें 60, तो अब इरेज बढ़िया से कंप्लीट रूप से करेगा सेम कलर को। इधर क्लिक कर देंगे तो इधर पूरा कंप्लीट इरेज कर देगा। Alt Ctrl Z प्रेस करेंगे, अगर मान के चलिए अगर हम यहाँ से इसका टॉलरेंस रख लेते हैं 10, तो इरेज तो करेगा लेकिन ज़्यादा इरेज नहीं करेगा। जैसे देख पा रहे होंगे 60 में पूरा इरेज कर दे रहा था, अभी टॉलरेंस हम लोग 10 किए हैं तो 10 में क्या हो गया हमारा इरेज कम किया ये। तो इरेजर तीनों का अलग अलग यूज, इरेजर केवल यूज़ करिएगा तो कम्प्लीटली इरेज करता है, बैकग्राउंड इरेजर का करिएगा तो शैडो नुमा पिक्चर का रह ही जाता है, और मैजिक इरेजर का अगर आप यूज़ करते हैं तो इरेज करता ही है पिक्चर, लेकिन एक बार में सेम कलर को इरेज करने के लिए यूज़ किया जाता है। इसके जस्ट बगल में आएंगे तो इसके जस्ट बगल में हमारा दो टूल्स है, एक ग्रेडियंट है और दूसरा का पेंट बैकअप टूल है। इसका यूजेस क्या है, तो अब जैसे मान के चलिए हम लोग यहाँ से पिक्चर का ये वाला एरिया सेलेक्ट ले लिए हैं। अब यहाँ से आने के बाद अभी जैसे हम लोग ब्रश का यूज़ करके केवल सिंगल कलर कर पा रहे थे, अगर इसमें हम लोग को मल्टी कलर का यूज़ करना हो तो ग्रेडियंट टूल का यूज़ करेंगे। अब यहाँ आने के बाद देखिए बहुत सारे ग्रेडियंट है, क्लिक करेंगे इसमें हम लोग ऐसे ड्रॉ कर देंगे, तो जो एरिया सेलेक्ट लिए हैं उस एरिया में क्या हो गया हमारा यहाँ पे ग्रेडियंट कलर फिल हो गया। उसी तरह से अगर मान कर चलिए Alt Ctrl Z प्रेस करते हैं, अगर आपको कलर चेंज करना है, कलर जैसे मान लिया यहाँ से आपको अपने अकॉर्डिंग जो भी कलर रखना है, कलर यहाँ से अप्लाई कर दिए। अप्लाई करने के साथ साथ यहाँ से डिज़ाइन में चेंज कर सकते हैं। जैसे भी देख रहे होंगे लीनियर में है, यहाँ से आ जाएंगे तो ये सर्कुलर ना रेडियल जिसको हम लोग बोलते हैं, इस तरह का स्ट्रक्चर बना कर करेगा। Alt Ctrl Z प्रेस करते हैं, इसमें क्लिक करेंगे, इसका नाम है कैनोनिकल, इस पर क्लिक करेंगे तो इस तरह से आपका लगेगा जैसे आपका एक जगह से ही सारा कलर क्या हो रहा है प्रोड्यूस हो रहा है। Alt Ctrl Z फिर प्रेस करिए, इसमें करेंगे तो ये आपका रहेगा इस तरह से, लिनियर ही फॉर्म में रहेगा लेकिन इस टाइप से रहेगा आपका। Alt Ctrl Z प्रेस करते हैं, इसके बाद इसमें क्लिक करके अगर हम लोग करते हैं तो इस तरह का डिज़ाइन बनेगा, रेक्टेंगुलर शेप में बन जाएगा आपका। तो सबसे क्या हो रहा है, सबसे मतलब ग्रेडियंट ही कलर हो रहा है, लेकिन सबके लिए स्ट्रक्चर जो थोड़ा है वो अलग अलग हो रहा है। जैसे मान लें हम लोग रेडियल करना हो तो रेडियल कर सकते हैं, तो यहाँ से आकर के कोई भी ग्रेडियंट कलर आप अपने अकॉर्डिंग यूज़ कर सकते हैं। तो जैसे हम लोग इस ग्रेडियंट को लिया और यहाँ से आकर इसमें बना दिए। अब इसके अलावा जैसे मान के चलिए इसमें से किसी कलर को अगर आपको चेंज करना हो तो इसमें एक टूल्स मिलेगा जिसका नाम है पेंट बैकअप टूल। पेंट बैकअप टूल पे क्लिक करना है, उसके बाद आपको उसके स्थान पे मतलब जो भी कलर रखना है, जैसे हम लोग मान के चलिए हम लोग यहाँ से कर दिए यहाँ से ब्लू, ये जो रेड देख रहे हैं इसको हम लोग कर दिए ब्लू, तो क्लिक करेंगे तो पूरा ब्लू फिल हो जाएगा। या फिर और भी कोई कलर आप डाल सकते हैं, तो यहाँ से आकर के कलर अपने अकॉर्डिंग सेलेक्ट करेंगे। अब जो यहाँ से कलर आप सेलेक्ट करिएगा और सेलेक्ट करने के बाद जैसे इसके ऊपर जहाँ पे मतलब जैसे रेड है तो रेड का जितना रेंज है उस पर क्लिक करने के बाद क्या होगा, उसमें जो कलर सेलेक्ट करिएगा उस कलर को अप्लाई कर देता है। कौन सा टूल, तो अभी हम लोग यूज इसमें कर रहे थे पेंट बकेट टूल का। कौन सा टूल था ये, पेंट बकेट टूल, जिसका यूज़ करके हम लोग क्या किए, उसमें कलर को अप्लाई कर दिए ना, कलर चेंज कर दिए। जैसे रेड था या फिर इसमें से किसी भी कलर को आप चेंज कर सकते हैं। इसके लिए आपको यूज़ करना है कौन सा टूल, पेंट बकेट टूल। तो आज के वीडियो में फ़िलहाल इतना ही रखेंगे, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें ताकि आने वाला वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। धन्यवाद।